राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में रीडिंग कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। राइट। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव आ जाता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ और एनिमीज़ के साथ कैसे डील करना है वो भी बता रही हूँ। उसके बाद छोटे मोटे उपाय भी बता रही हूँ, आगे बढ़ने का रास्ता भी बता रही हूँ आपको। और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमने चीज़ों को डील करना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। छोटे मोटे उपाय हैं वो भी आप कर लो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो रिज़ल्ट्स चाहिए थे वो शायद आपको नहीं मिल रहे। आप अकेलापन महसूस कर रहे हो और शायद कहीं ना कहीं दुखी हो और परेशान हो। यानी कि आप कुछ ना कुछ जो है इस तरह से अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो कि बस रोते ही चले जा रहे हो, आंसू है कि रुक नहीं रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, रोना नहीं है। जो बर्फ़ वाले शिवलिंग का आपको मैं उपाय बताती होती हूँ उसको आप कर लेना। अगर भूल गए हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। एक ग्लास के अंदर बर्फ़ जमा लेना, एक कटोरी में जमा लेना, कटोरी भी निकाल लेना और ग्लास भी निकाल लेना। उसको इस तरह से उल्टा करके उसके ऊपर रख देना। वो बन गया बर्फ़ का शिवलिंग। उसके ऊपर चंदन का त्रिपुंड लगा दो। ठीक है, चंदन का त्रिपुंड लगाओ, फूल चढ़ाओ, ठीक है, गंगा जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, मतलब उनकी सेवा करो। सेवा करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाए सारा का सारा, तो उसके बाद उसे उठा करके किसी पौधे में डाल देना। तुलसी नहीं हो बस, बाकी आप किसी भी पौधे में उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ दोस्ती में भी खतरा दिखाई दे रहा है। अपने दोस्तों के साथ डील करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके साथ बातचीत करते, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ खतरे की घंटी दिखाई देती है। यहाँ पर ज़्यादा जो है इंडल्ज नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना, चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में लेकर मत जाना, नहीं तो आप वहाँ कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। ठीक है, चीज़ों को जो है बचा के रखो, संभाल के रखो, अपने इमोशंस को सेट रखो। आप अपने इमोशंस में रहोगे कि बहुत दोस्ती है, बहुत दोस्ती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इस तरह का आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ प्राप्त करते हुए दिखा रहे हो। यानी कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ शिक्षा मिल रही है, लेकिन अपने आप को आपने यहाँ पे कुदरत को समर्पित करना है। यानी कि अगेंस्ट नहीं चलना आपने, नहीं मैंने तो ये करके ही रहना है, मैं तो डिटर्मिन्ड हूँ। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मैंने तो करके ही रहना है, मैंने तो इस चीज़ को पा के ही रहना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एक्सपीरियंस होगा उस दिन, एक लेसन आप लर्न करोगे और मुझे लगता है आपको छोटे आपसे कुछ ना कुछ सिखा जाएंगे। ठीक है, तो जो परिवर्तन आ रहा है उसे सहज तरीके से स्वीकार करो और उसके एंटी चलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये दिन आपके एंटी चलने के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेशंस के लिए भी ठीक नहीं है। लर्न समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ सीखो, पढ़ो, या कहीं ना कहीं शिक्षा आपको प्राप्त हो ही जाएगी। जो भी प्राप्ति भी होगी, अगर हम धन की प्राप्ति की बात करते हैं तो वो भी आपको प्राप्ति होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिसकी आपको इच्छा है। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये दिखाई देता है मुझे कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं किसी और के थ्रू। ठीक है, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। कोई ना कोई नेचर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रही है। आपने करना क्या है, आपने भगवान जी को फल का भोग लगाना है ताकि आपको भी बेहतर फल मिले। यानी कि भोग लगवाने जा रहे हैं मॉर्निंग में, हर कोई अपने घर में भोग लगवाता है, तो इस दिन फल का भोग लगवा के उनको एक ग्लास जो है पानी का भी अर्पण कर देना। ये भोग लगवाना है आपने वेडनेसडे वाले दिन, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अपने घर गृहस्थी में ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी बात चली आएगी
जो आपको अंदर से डिस्टर्ब कर देगी, यानी कि आपको लगेगा ओहो ये क्या हो गया। तो ऐसा है, घर गृहस्थी है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भला बुरा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अनदेखी अनसमझी अनसुनी बातें भी आ जाती हैं, और हमें अपनी समझदारी से उस समय, मैं आपको प्रेडिक्शन इसीलिए तो करके बताती हूँ कि आप अपनी समझदारी इम्प्लीमेंट करो उसमें, और उस चीज़ को, उस सिचुएशन को जो है संभालने की कोशिश करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप फ्राइडे वाले दिन कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत डाउन नज़र आते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई भी हेस्ट में डिसीजन नहीं करना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो चीज़ आज हमें नहीं मिल पाई है वो हम कल उसके लिए दोबारा अचीवमेंट के लिए फिर से नई स्ट्रगल करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख के ऊपर टारगेट बना के रखो, आज नहीं तो क्या हुआ, निशाना चूक गया, कल हम साध लेंगे अपना निशाना। ठीक है, अंदर से अपने आप को ऊर्जा से भर लेना है, उस तरफ जो है आपने अपना ध्यान बना के रखना है। अगर आप अपना ध्यान उस जगह नहीं बना के रखोगे तो इमोशनली डल और डाउन होते चले जाओगे। ठीक है, किसी ना किसी लेडी से बात करो, माता तुल्य हो, माता हो, उनसे बात करो। उनसे बात करोगे तो आपको अच्छा जो है फील होगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ दुखी होना, अंदर से कुछ परेशान होना, किसी न किसी चीज़ के लिए अंदर ही अंदर से आपको जो है घुटन महसूस होना। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके लिए कोई कमी नहीं दिखाई देती। जब कमी नहीं है तो किस चीज़ की घुटन है, क्यों बेचैनी है? अपने आप को कंट्रोल करो। सैटरडे वाले दिन सौंफ और मिश्री, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का सेवन करना। सौंफ जो है थोड़ी सी तवे पे भून लेना, भूनने के बाद उसका सेवन करना। ठीक है, तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, उसके बाद हम सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर चुके हैं। अब आपके लिए गुरु मंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गुरु मंत्र ये कहता है कि ईश्वर की वाणी आपके लिए जो बोल रही है कि कुछ चीज़ें जो आपको बार बार नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं, ठीक है, आपके मन को जो है व्यथित कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, उन चीज़ों को जो है आप त्यागने की कोशिश करो। क्योंकि एक चीज़ पे आप कितनी देर तक रो सकते हो, ठीक है ना? आपके आंसू सूख जाएंगे रोते रोते, लेकिन वो व्यथा ख़त्म नहीं होती। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर से भी चीज़ें डिलीट की जाती हैं, फ़ोन में से भी डिलीट की जाती हैं ताकि इसकी मेमोरी जो है वो बनी रहे, उसी तरह से अपनी मेमोरी को भी बनाए रखने के लिए फालतू की चीज़ें डिलीट कर दो अपने माइंड से। ठीक है, जो आपको कुछ रिजल्ट नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और जो है वो समझाने के गुरु कोशिश कर रहे हैं कि इधर आपने क्या करना है। अच्छाई के रास्ते में बुराइयाँ बहुत मिलती हैं। आप किसी का भी भला करोगे तो वो आपके 10 नुक्स निकालेगा। वो कहाँ आसानी से मानते हैं कि आपने किसी का भला किया या आपने किसी का अच्छा किया, कोई नहीं मानता। लेकिन जब आप अच्छाई के रास्ते पर चले गए, चल पड़े, तो फिर क्या अच्छाई और क्या बुराई, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कोई आपको अच्छा कहे या कोई आपको बुरा कहे। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं, जिस दिन बुराई सहनी सीख जाओगे उस दिन आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने लगोगे। उस दिन आप मेरे नज़दीक हो। क्योंकि मैं भी तो इतनी बुराइयां सुनता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, तब भी हार कर खुद नहीं कर पाते, भगवान तूने ऐसा किया, भगवान तूने वैसा किया। तो मैं भी माता पिता हूँ, 10 बातें सुनता हूँ, अच्छाई करने के बाद भी बुराई सुनता हूँ। तो आप भी सुन लोगे तो मेरे नज़दीक ही आ जाओगे, दूर नहीं रहोगे। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना? अब गुरु मंत्र का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।